बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियसली हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर शी क्या होता है या इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से की जाती है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और उसमें हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी एलिमेंट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब एक मेटल का रॉड अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर डिप हुआ हो, ठीक है, व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, ठीक है, व्हेन a metal rod is dipped in 1 molar solution of its own ions, यानी जिंक है तो जिंक के अपने आयंस होने चाहिए, जिंक +2 आयंस, its own ions, when a metal rod is dipped in 1 molar solution of its own ions, there is setup of potential. This is called standard electrode potential. This is called standard electrode potential at 25 centigrade or 298 Kelvin, and pressure is kept 1 atm। ठीक है जी, एक मेटल रॉड, यानी मैं यहाँ पे जिंक का रॉड ले रहा हूँ, 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने डिप किया तो एक पोटेंशियल सेटअप हुआ है। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल। मसलन मेरे पास जिंक था, ठीक है, जिंक रॉड जो है इसमें एक टेंडेंसी पाई जा रही है कि ये जिंक आयंस बना दे, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम एक टेंडेंसी जिंक आयन के अंदर भी है कि वो ये इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड बना दे, ठीक है। और ये पोटेंशियल सेटअप होता है यहाँ पे कि जिंक पॉजिटिव आयन और जिंक मेटल के दरमियान एक पोटेंशियल सेटअप हुआ, ठीक है। तो एक टेंडेंसी है जिंक सॉलिड की कि वो जिंक आयन बना दे, और जिंक आयन में टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक सॉलिड बना दे। अ पोटेंशियल इज सेटअप बिटवीन at this surface. This is called electrode potential of that metal, ठीक है। When it is compared with hydrogen, then it is called standard electrode, या उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो in short, when a metal is dipped in 1 molar solution of its own ion, there is a potential setup between the metal and its ion. आयंस चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल में जाएं, और मेटल चाहती है कि उसके न्यूट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में चले जाएं। एक पोटेंशियल सेटअप होता है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज केप्ट एट 298 केल्विन एंड प्रेशर इज केप्ट एट 1 atm। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और शी, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कंस्ट्रक्शन इसकी कुछ यूँ है कि आपके पास ये एक ग्लास बीकर है, ग्लास बीकर के अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है, उसमें हमने ये एक इन्वर्टेड ट्यूब रखी हुई है, यहाँ से हम इसमें हाइड्रोजन गैस इंसर्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी।
और ये ग्लास ट्यूब है आपकी और ये वायर है कॉपर की और यहाँ पे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, दैट इज़ कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये जो डॉट्स हैं प्लेटिनम ब्लैक के। होता क्या है, हाइड्रोजन गैस अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन के साथ इन कांटेक्ट हो रही है और ये जो वेरी सेंसिटिव किस्म का इलेक्ट्रोड है जिसमें कि डिसिपेशन ऑफ वोल्टेज बिल्कुल ज़ीरो है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं और इसको हमने कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। ये प्लेटिनम ब्लैक से क्यों कोट किया गया, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया। इसका बढ़ाने के लिए हमने इसको प्लेटिनम ब्लैक से कोट किया हुआ है। अब जब हाइड्रोजन गैस अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन के साथ इन कांटेक्ट होती है तो यहाँ पे एक टेंडेंसी है जिसकी कोई वैल्यू आती है और आर्बिट्रेरीली इसको 0.00 वोल्ट फिक्स कर लिया जाता है। कोई ना कोई वैल्यू है, वैसे हम इसको 0 फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। दिस वैल्यू इज़ फिक्स्ड एज 0, ठीक है। अब बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं हम उनको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है जी। ग्लास ट्यूब फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, प्रेशर इज केप्ट 1 atm, प्लेटिनम फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर HCl सोल्यूशन। रिएक्शन ज़रा गौर से देखें, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम कहते हैं जी, एक रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन जो है वो जो इस सॉल्यूशन के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन ले लेती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना देती है हाइड्रोजन आयन से, और दूसरे रिएक्शन में हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके हाइड्रोजन आयन बनाती है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन हैपन्स एट ऑब्वियसली एनोड। और इस रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हैपन्स एट कैथोड। व्हाट इज़ रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लॉस ऑक्सीडेशन एट एनोड, गेन रिडक्शन एट कैथोड। तो अब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर मेजर करना चाहते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको शी के साथ कपल करके कोई भी एलिमेंट है, मसलन आप कॉपर की निकालना चाहते हैं, आप जिंक की, आप आयरन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप मालूम करना चाहते हैं उसकी वैल्यू, तो आप किसी भी मेटल को इस हाइड्रोजन के साथ कपल करके एक वोल्टेज सेल बनाएंगे, ठीक है। और उस सेल में एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा और एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, ठीक है। उस मेटल का 2 मोड लिए जा सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें आप कैलकुलेट वैल्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन IUPAC जो है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को एज ए बेसिक क्राइटेरिया माना गया है उसमें। तो हम यहाँ पे फिर हम भी बात करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिंक और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। जब हम हाइड्रोजन के साथ कॉपर या जिंक को कपल करेंगे तो हम देखेंगे किसी वक्त ऐसा भी होगा कि हाइड्रोजन पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही होगी और दूसरी मेटल जो कि लेस रिएक्टिव है उस पर रिडक्शन हो रही होगी, और कभी ऐसा होगा कि हाइड्रोजन पे रिडक्शन हो रही होगी और दूसरी जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उस पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी। इस तरह से हम बता सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी एज कम्पेयर्ड विद हाइड्रोजन कि गिवन मेटल जो है या गिवन एलिमेंट जो है उस पर ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। दैट विल डिसाइड इट्स रिएक्टिविटी एज पर रिडक्शन पोटेंशियल इज़ कंसर्न। अब हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपके पास एक मेटल दी जाती है, आपको पूछा जाता है जी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें, तो हम एक वोल्टेज सेल बनाएंगे जैसा कि मैंने आपके सामने बनाया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग ऑफ वोल्टेज सेल, हाफ सेल कंसर्न ऑफ कंसर्न इलेक्ट्रोड। मतलब हम जिंक की निकालना चाहते हैं तो ये इसका एक हाफ सेल है, हाफ सेल ऑफ शी, मतलब हाफ सेल आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बनाना है।
साल्ट ब्रिज लगा दें जी, ये वाला साल्ट ब्रिज जिसके अंदर KCl है, बोथ सेल को ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको हाफ सेल को और इस हाफ सेल को, इसके अंदर KCl भरा हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, दिस इज साल्ट ब्रिज, ये आपका साल्ट ब्रिज है जी। इसके बाद वोल्ट मीटर लगा देते हैं जी हम, जो कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएगा, उसके बारे में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हमें मालूमात देगा ये कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको दी गई है जिंक मेटल, आप जिंक का एक हाफ सेल बना लें और दूसरा इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दें, एक सेल बन गया जी। ये आपका होगा क्या कि जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है और जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्यों, जिंक पे अब ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो फिर ये किसके तौर पे काम करेगा, आपको पता होना चाहिए, ये एनोड के तौर पे काम करेगा। जिंक हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इट विल मेक Zn+2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब इसका मतलब हाइड्रोजन पे क्या होगा, यकीनन अगर जिंक पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो हाइड्रोजन वाला जो छी है दैट विल एक्ट एज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्यों भाई, इस पे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो दिस इज़ हाउ कि ये आपको देगा हाइड्रोजन। ये क्या है जी, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हैपन्स एट कैथोड, यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड, और जिंक इलेक्ट्रोड वाला रिएक्शन जो है हाफ दैट विल एक्ट एज ए कैथोड। अगर हम देखें इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो -0.76 आती है और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 आती है। खैर, तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सी मेटल जो है उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है और किस पे रिडक्शन हो रही है। जिंक के बाद हम कॉपर की तरफ जाते हैं। ये अब मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड कर दिया डिप्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। लाइकवाइज ये आपका साल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यहाँ 1 मोलर HCl सोल्यूशन है। अब क्या होगा जी, इनफैक्ट हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों भाई, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। होगा ये कि हाइड्रोजन जो है दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हैपन्स एज एनोड। जब हमने इसको कॉपर के साथ लगाया तो जो शी है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एन एनोड काम करता है। अब रिडक्शन कहाँ पे हो रही है भाई, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अगर आप देखो तो इसमें कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड विल मेक कॉपर सॉलिड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिडक्शन हैपन्स एट कैथोड। तो इसका मतलब ये हुआ जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई थी। अब मैं कॉपर यूज़ कर रहा हूँ तो कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसके ऊपर हम रिडक्शन करवा रहे हैं। पहले रिएक्शन में जब जिंक इलेक्ट्रोड था तो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो रहा था, और दूसरे रिएक्शन में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे या शी पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है। इस तरह हम किसी भी मेटल की जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। यहाँ कॉपर की है जो 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल आ रही है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास। हमारा न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, बहुत अहम है इस चैप्टर के लिहाज से, ये सबसे क्रूशियल टॉपिक है इसका। When elements are arranged in the order of their standard reduction electrode potential on hydrogen scale,
इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये हमारे पास सीरीज़ बन रही है जी, ठीक है, जिसमें हमारा ये वाला जो है दिस इज़ आवर रेफरेंस, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी वोल्टेज को हमने आर्बिट्रेरीली 0.00 फिक्स किया हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में जो मोड लिया जाता है दैट इज़ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है। अब देखें ये सीरीज़ शुरू हो रही है, मेटल्स जो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं और इस वजह से इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोएस्ट होता है। सबसे लोएस्ट आप देखें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का है, फिर पोटेशियम का है, फिर कैल्शियम, सोडियम, बीच में मैंने स्किप किया, इसके बाद जिंक, क्रोमियम, फेरस, ठीक है, इसके बाद कैडमियम, निकल, टिन, लेड और फिर उसके बाद हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन से नीचे कॉपर +2, फिर कॉपर +1, आयोडीन, फेरस, सिल्वर, क्लोरीन, ऑरम। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपको पता है नेगेटिव में बड़ी वैल्यू मीन छोटी वैल्यू। स्टैंडर्ड रिडक्शन मोड जो हमने लिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन मोड, उसमें हम देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ ये वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल देखें तो ये फिर इसका उलट हो जाएगा, ठीक है, उसको ऑपोजिट हम कर देते होते हैं। तो इस सीरीज़ में अगर हमने देखना ये है कि हाइड्रोजन जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इससे ऊपर मोस्टली जो है रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसके नीचे लेस रिएक्टिव मेटल और उससे नीचे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं और फिर नॉन मेटल्स आ जाती हैं, ठीक है। हम अगर देखें तो मेटल के अंदर लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, इसका मतलब है उनकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं इस एरो को देखूं जो ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई वो कैसे हो भाई, ये वाली जो नॉन मेटल जो है नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगी खुद ये रिड्यूस हो जाएंगी और दूसरे को क्या करेंगी, ऑक्सीडाइज। इसके बरक्स अगर हम ऊपर को जाएं तो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, भाई जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी वो दूसरे को क्या करेगी, खुद इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, खुद ऑक्सीडाइज होगी, दूसरे को रिड्यूस करेगी, यानी ऊपर की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है और नीचे की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह लें ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो है वो रिडक्शन पावर बढ़ रही है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से हमें क्या फ़ायदा है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये यूज़ होती है प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन में और फिजिबिलिटी यू मीन पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। कोई दो एलिमेंट जिनके दरमियान रिएक्शन होगा, आमतौर पे हम जब सेल बनाते हैं तो एक मेटल ऊपर से लेते हैं और एक नीचे से लेते हैं, ठीक है। तो उनके दरमियान रिएक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से वोल्टेज आ जाती है हमारे पास, ईएमएफ के डिफरेंस की वजह से। तो सबसे पहला काम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का है वो हमारे पास है प्रेडिक्शन ऑफ रिएक्शन। हम कहते हैं जी हमारे पास अगर जिंक इलेक्ट्रोड हो और कॉपर इलेक्ट्रोड हो, क्या इनमें सेल बन सकता है। तो हम देखें जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इस पर ऑक्सीडेशन होती है, कॉपर ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस पे रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। हम जब इन दोनों को देखते हैं कि इसका फिजिबिलिटी हो रही है कि एक पे रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो हम इन दोनों की ईएमएफ को ऐड करते हैं। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव के साथ रिएक्शन फिजिबल है, अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन इसका मतलब है फिजिबल नहीं है, सेल मेकिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज। हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हुए ईएमएफ वोल्टेज और ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल। व्हाट इज ईएमएफ? द फोर्स विद विच electrons move in the external circuit. Electron move in the external circuit. This is called EMF. एक्सटर्नल सर्किट में जिस
कुव्वत से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ईएमएफ। ये कैसे मालूम करते हैं? ठीक है, ई नॉट, ई स्टैंडर्ड आपने मालूम करना है। ई स्टैंडर्ड तो आप करेंगे ई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन प्लस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन। मसलन हमारे पास कॉपर और जिंक का सेल है, तो हम देखते हैं कि जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आता है -74 और कॉपर का जो आता है +34। ठीक है, बेसिकली ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसमें अगर हम देखें तो जिंक हो रहा होता है ऑक्सीडाइज, इसलिए हम इसकी वैल्यू 0.76 और 0.34 फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज़ फॉर कॉपर। ये अगर हम ई नॉट ऑफ द सेल निकालें, यानी ई नॉट ऑफ द सेल शुड बी 1.10 वोल्ट्स, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि इस सेल की वोल्टेज है 1.10 वोल्ट, और वोल्टेज अगर पॉजिटिव में आ रही है तभी सेल पॉसिबल है, और तभी हम उसकी वोल्टेज जब पॉजिटिव होगी तो सेल बनाएंगे, अदरवाइज सेल मेकिंग पॉसिबल नहीं होगा। ठीक हो गया। तीसरा काम है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, relative tendency of metals and non-metals to get oxidized and reduced। सुन लें जी, ऊपर हमारे पास आम ये मेटल्स हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है इटसेल्फ क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस टू द अदर्स। इसलिए हम कहते हैं मेटल्स जो कि खुद तो ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ऊपर। और अगर आप नीचे देखें, नॉन मेटल जो हैं दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे देमसेल्व्स आर रिड्यूस्ड एंड आर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप अगर देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉन मेटल में ये टेंडेंसी है कि वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं। ये इसी तरह जो ऊपर वाली टॉप पे मेटल्स हैं वो इंतहाई रिएक्टिव होती हैं, मिडल वाली जो है वो लेस रिएक्टिव होती हैं, और नीचे नोबल मेटल्स आ जाती हैं, सिल्वर कॉपर वगैरह वेरी लीस्ट रिएक्टिव, और फिर नॉन मेटल का नंबर आता है। रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अगेन हम यही कहेंगे कि ऊपर जो टॉप पे मेटल्स जो है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम है, बेसिकली वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की तो बिल्कुल भी सलाहियत नहीं है। ठीक है, रादर उनके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत पाई जाती है। इंतहाई रिएक्टिव मेटल्स जो है आप टॉप ऑफ द टेबल पाई जा रही हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डाइल्यूट एसिड आपके पास है, लेट्स से HCl है, हम इसका रिएक्शन अगर कॉपर से करवाएं तो ये रिएक्शन नहीं होता। क्यों भाई? कॉपर जो है उससे ऊपर है हाइड्रोजन, हमें ये पता होना चाहिए नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जैसा कि इस रिएक्शन में है। ठीक है, हम चाहते हैं कि कॉपर क्लोराइड बने और हाइड्रोजन निकल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से नीचे है। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे जिंक डालता हूँ तो ये रिएक्शन हो जाता है, आपको हासिल होगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसका मतलब है जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया डाइल्यूट एसिड से। ठीक है, ये जो ऊपर वाली मेटल्स जो हैं ये डाइल्यूट एसिड से मेटल को, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट कर देंगी, लेकिन नीचे वाली जो है, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय द अदर मेटल। इसी तरह अगर मेरे पास कॉपर सल्फेट, ये एक मेटल सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, मैं इसके अंदर अगर कॉपर से इसमें मैं डाल देता हूँ जी जिंक, ठीक है, तो इसका ब्लू कलर फिनिश गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो इसकी क्या रीज़न है? बेसिकली कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, अगर मैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर डालता हूँ तो अब ये रिएक्शन ही नहीं होगा। कॉपर जो कि लीस्ट रिएक्शन है, रिएक्टिव है, आप देखें जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है। ठीक है, अब जिंक जो ऊपर है वो रिएक्टिव मेटल है, उसको लेस रिएक्टिव
जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये जिंक ऊपर है, ये मोर रिएक्टिव है। हमेशा याद रखें ऊपर वाली मेटल्स नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती हैं। लेट्स मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। ये है कि मेरे पास है सोडियम सल्फेट, मैं इसके अंदर जिंक डालता हूँ, रिएक्शन होगा या नहीं होगा। दूसरा मेरे पास रिएक्शन है कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट है, इसमें मैं डाल देता हूँ पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम डालते हैं जी। रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करें। देखें जी, सोडियम ये है और जिंक नीचे आ रहा है इससे, तो सोडियम को जिंक डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा। जबकि कैल्शियम सल्फेट को अगर पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो पोटेशियम सल्फेट आपको मिलेगा, ठीक है, और कैल्शियम निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है भाई? बेसिकली कैल्शियम जो है वो पोटेशियम से नीचे है, जो पोटेशियम जो कि ऊपर है, इसलिए वो कैल्शियम को निकाल देगा सॉल्यूशन से। ठीक है, यानी हमने ये नतीजा निकाला कि ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है, जबकि नीचे वाली मेटल ऊपर वाली को डिस्प्लेस सॉल्यूशन में से नहीं कर सकती। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ का जायज़ा देते हैं। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इट इज़ डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, 1 मोलर जिंक ऑक्साइड, 1 मोलर कॉपर सल्फेट, 0.1 मोलर जिंक सल्फेट। भाई यकीनन एक मेटल अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप होती है जब हम उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करने जा रहे होते हैं। इसी तरह 1 मोलर कॉपर के लिए अगर कॉपर का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करना चाहते हैं तो 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज़ वोल्टेज, इसकी कितनी वोल्टेज होती है? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट्स, 1.5 वोल्ट्स या फिर 0.0 वोल्ट्स। तो वोल्टेज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने आर्बिट्रेरली 0 फिक्स किया हुआ होता है। नो डाउट इसकी कोई वैल्यू होती है, लेकिन हम इसको 0 वोल्ट कंसीडर करके बाकी एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। E reduction of an element can be calculated by comparing it with E standard reduction potential। कैसे मेजर कर सकते हैं इसको? नए इलेक्ट्रोड से करें मेजर, या शी के साथ कंपेयर करें, या वोल्ट मीटर से करें, या नन ऑफ दिस। तो यकीनन जब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम कपल कर रहे होते हैं किसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, या शी के साथ हम इसको कपल करते हैं। टेम्परेचर टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 298 केल्विन, 300 केल्विन, 273 केल्विन, 30 सेंटीग्रेड। तो यकीनन 298 केल्विन हमारा करेक्ट आंसर है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड। The value of standard reduction potential for strong reducing agent is, भाई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं जो वो मेटल है। मेटल्स जो हैं इनका स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप देखें तो उनकी नेगेटिव में लार्ज वैल्यू होती है। सबसे टॉप पे आपने देखा था लिथियम था, -3 पॉइंट समथिंग उसकी वैल्यू थी। तो जब द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? सॉरी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस करें, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है ऊपर वाली मेटल्स की। ठीक है, सेल पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, किस पे करता है जी? टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे, इलेक्ट्रोलाइट पे, ये सब पे करता है। सेल पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा होता है? सेल पोटेंशियल ज़्यादातर कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड कर रहा होता है। स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ग्रेटर इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जी, स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन होते हैं ऑक्सीडाइज? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मसलन फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज दे देमसेल्व्स आर रिड्यूस्ड। तो ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल। तो इट मीन
जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दे देमसेल्व्स आर रिड्यूस्ड, और वो कौन है? नॉन मेटल्स। इसमें उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। इफ़ सम ऑफ टू हाफ सेल्स रिडक्शन पोटेंशियल इज, अगर दो हाफ सेल्स का रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव, क्यों भाई? दो हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव, फिर क्या होगा? रिएक्शन तेज़ होगा, रिएक्शन स्लो होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, या रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगा? क्या ख्याल है जी? कहते हैं अगर आप सम करें टू हाफ सेल्स की रिडक्शन पोटेंशियल का और वो ज़ीरो नेगेटिव आ रहा हो तो सेल पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट? याद रखें, आपने देखना होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। उसमें आप देखें जो कॉपर से ऊपर है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जो नीचे है वो नहीं करेगा। सोडियम ऊपर है ये नहीं, ये करेगा, मैंगनीज करेगा, एल्युमिनियम भी करेगा, ये तीनों डिस्प्लेस करेंगे। लेकिन Fe+3 जो है ये कॉपर से नीचे आता है, ये कॉपर को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बाकी ये सारे ही अगर आप देखो, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन सोडियम से करवाओ, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन मैंगनीज से करवाओ, तो ये डिस्प्लेस कर देंगे। ये सोडियम सल्फेट बना देगा, ये मैंगनीज सल्फेट बना देगा। इसी तरह कॉपर सल्फेट का रिएक्शन एल्युमिनियम से करवाएं तो भी ये एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? भी ये सारी रिएक्टिव मेटल्स हैं देन कॉपर। लेकिन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे जब आप Fe को डालेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? Fe बिलो कॉपर आ रहा है, जो बिलो मेटल्स हैं वो अपर मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ग्रेटर इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स, इट्स टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन लॉस क्या होगी भाई? ग्रेटर इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स। रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर नीचे जाके होता है मेटल्स में, जो कॉपर और उससे बिलो है उनमें पॉजिटिव में रिडक्शन आता है, आयरन सिल्वर वगैरह में। तो मेटल टेंडेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन लॉस कम हो जाती है, यानी डिक्रीसेस, ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक हो गया जी। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन हाइड्रोजन स्केल इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स, ग्रुप्स या इलेक्ट्रोकेमिकल। यकीनन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है बेस्ड ऑन हाइड्रोजन स्केल। जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कंपेयर करके बाकी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हो तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द वोल्टेज ऑफ सेल इज गिवन बाय E ऑफ द सेल, E रिडक्शन प्लस E रिडक्शंस, E स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इज इक्वल टू E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन, या फिर E स्टैंडर्ड ऑफ द सेल इज इक्वल टू है E ऑक्सीडेशन प्लस E ऑक्सीडेशन। तो यकीनन जब आप सेल की वोल्टेज फाइंड करते हैं E नॉट ऑफ द सेल तो E ऑक्सीडेशन प्लस E रिडक्शन होता है, याद रखिएगा, ये बीटा ऑप्शन होगा। विच हैज़ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हो रही है, ठीक है। विच हैज़ हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसमें अगर आप देखो आपके पास है लिथियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, किसकी वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ज़्यादा है? इन सब में से अगर आप देखें तो कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस कौन सा हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गर? देख लेते हैं कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग टाइप जो खुद रिड्यूस होगा। कौन इनमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? फ्लोरीन ही करेगा ना। फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। उसकी वजह क्या है कि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, खुद रिड्यूस होके ऑक्सीडाइजिंग। और अगर यहाँ पे पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा खुद ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो फिर आपका ऑप्शन लिथियम होगा, ठीक है। कॉइनेज मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव, क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? उनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव होती है इनकी, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। लो जी, यही ठीक है। फिर नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नन ऑफ दिस, नो। यह आएगा इनकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होती है,
ये बिल्कुल बिलो द सीरीज़ पाए जा रहे होते हैं। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर की बात कर रहा है टेबल के, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उधर स्मॉलर रिडक्शन पोटेंशियल होती है, तो क्या होता है ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। लो जी बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन ठीक है। मसलन लिथियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी नेगेटिव में है, इलेक्ट्रॉन गेन कैपेसिटी नेगेटिव थे -3.09 वट एवर, ये माइनस में थी, स्मॉलर रिडक्शन वैल्यू थी और ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इसका इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा ये, इसका मतलब है फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। विच रिएक्शन इज़ फिजिबल, क्यों भाई विच रिएक्शन इज़ फिजिबल? जिंक कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, कॉपर जिंक को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, जिंक कॉपर को दे सकता है, इसका उलट हो सकता है। FeSO4 कॉपर सल्फेट के रिएक्ट करके Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके FeSO4 बना दे और कॉपर निकले। जिंक जो है वो MgSO4 से मैग्नीशियम को निकाल दे और जिंक मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दे और कैडमियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दे। इनमें से पॉसिबल कौन सा है? अगर आप देखो कि कैडमियम जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर दे, ये रिएक्शन नहीं हो सकता। कैडमियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, मैग्नीशियम यहाँ से नहीं निकलना चाहिए। फिर जिंक मैग्नीशियम को करते नहीं, जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्यों? मैग्नीशियम ऊपर है, जिंक नीचे है। फिर कॉपर क्या करे जी, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक को दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन हो सकता है कि कॉपर सल्फेट को फेरस जो है वो रिप्लेस कर दे, FeSO4, ठीक है, कॉपर को फेरस सल्फेट डिस्प्लेस कर दे तो FeSO4 बन सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा Fe+3 इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो कॉपर से नीचे आ जाता है। Fe+2 जो है वो कॉपर से ऊपर होता है, कीप इन माइंड, ठीक है जी। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एज दे हैव क्या, हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, मॉडरेट रिडक्शन पोटेंशियल। भाई अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किस तरह की होती है? देखें, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू एज दे हैव हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या ख्याल है? मेटल की तो बिल्कुल लोअर होती हैं, लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल जी, और मॉडरेट। क्या कहते हैं आप? जो एल्कली मेटल्स होती हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनकी हायर होती है। ये ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल कम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। क्या ख्याल है जी, या रिडॉक्स? भाई जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप कपल करेंगे तो डिपेंड करेगा साथ के ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तब हम पता चलेगा जब आप दूसरे के साथ इसको कपल करोगे तो वो डिसाइड करेगा। मसलन आप इसको हाइड्रोजन के साथ कपल कर देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होता है, और कॉपर के साथ करो तो जिंक आपका रिड्यूस हो रहा होता है। हाइड्रोजन के साथ करो तो जिंक आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ऑक्सीडाइज होगा, और कॉपर के साथ करोगे तो फिर क्या होगा, फिर भी ये ऑक्सीडाइज ही कर रहा होगा, ठीक है ना, कॉपर को भी ये ऑक्सीडाइज कर, यानी ये दूसरे एलिमेंट की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि इस पे क्या होने जा रहा है। हाँ, अगर आप सोडियम के साथ करेंगे तो तब ये रिड्यूस होगा क्योंकि सोडियम इससे ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में।